आज हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाएंगे। कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतुष्ट स्वभाव वाली थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल गई। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस आदि बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ भी वह शराब की आदत पड़ गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में शांति महसूस हुई और उसका रोम रोम आनंदमय हो उठा। शीला उस माजी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन शांति कीर्तन के समय शांति मैं भी वहां शांति। आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से शांति मंदिर नहीं आई, शांति इसलिए मैं शांति। मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माजी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह सोच में पड़ गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर ना लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए ही बढ़ गई। शीला ने 21 शुक्रवार तक माजी के कहे मुताबिक विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत किया। माजी के कहे अनुसार शीला ने 7 स्त्रियों को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब दान दिया। उसने कहा, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भाव पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी।